प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए भाई और दोस्तों। च 5 यू विल नॉट गो एनीवेयर। अगली सुबह बानी की आंख खुली तो उसने खुद को रेयांश की बाहों में पाया। वो उसके चेहरे को कुछ पल देखती रही, फिर रेयांश का हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। तभी रेयांश ने बानी को अपनी तरफ खींच लिया और बानी रेयांश के सीने से जा लगी। फिर वो एक झटके में बानी के ऊपर आ गया। बानी हैरानी से रेयांश को देख रही थी। फिर रेयांश बानी के गाल पर किस करते हुए बोला, कहाँ जा रही तुम? बानी डरते हुए बोली, वो मैं वॉशरूम। बानी इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले रेयांश ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। बानी रेयांश से छूटने की कोशिश कर रही थी पर उसकी सारी कोशिशें बेकार थी। करीब 15 मिनट्स बाद रेयांश ने बानी को छोड़ा। बानी के होठ लाल हो गए थे, वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। फिर रेयांश बोला, मेरी इजाजत के बिना तुम मेरे बेड से भी नहीं उठ सकती, समझ गई? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर बानी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर रेयांश बानी के ऊपर से उठ गया और बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम में चला गया। उसने बानी को बाथटब में लिटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया। बानी को नहीं पता था कि रेयांश उसे वॉशरूम में भी नहीं छोड़ेगा। करीब 1.5 घंटे बाद रेयांश बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने बानी को बेड पर बिठाया और खुद कपड़े पहनने के लिए क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद रेयांश बानी के लिए कपड़े लेकर वापस आया। फिर उसने बानी से कोल्ड वॉइस में कहा, अभी मेरे सामने कपड़े पहनो। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुनकर बानी की आंखें नम हो गई पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। बानी ने खड़े होकर अपना बाथरोब उतार दिया, फिर एक एक करके सारे कपड़े पहन लिए। उसने एक रेड कलर की पतली सी स्ट्रिप वाली टॉप और उसके साथ ब्लैक मिनी स्कर्ट पहनी थी। रेयांश बानी के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर नीचे ले गया। बानी अपना सर नीचे किए हुए चुपचाप रेयांश के पीछे चले जा रही थी। रेयांश डाइनिंग एरिया में आकर अपनी चेयर पर बैठ गया, फिर उसने बानी को अपनी गोद में बैठा लिया। वहां बहुत सारे नौकर भी थे, जिनकी वजह से बानी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसलिए वो धीरे से बोली, सर प्लीज मुझे छोड़िए। उद्धरण चिन्ह। रेयांश बानी की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, बेबी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, एंड डोंट वरी, मेरे सिवा तुम्हें देखने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। इतना बोलकर रेयांश ने सारे नौकरों को एक नजर देखा। उन्हें डराने के लिए उसकी एक नजर ही काफी थी। सारे नौकर जल्दी से अपना सर नीचे करके खड़े हो गए। फिर रेयांश तेज आवाज में बोला, सब अपना काम करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी नौकर अपने अपने काम में लग गए। उसके बाद रेयांश बानी को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा, साथ ही बानी को भी रेयांश को अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ रहा था। खाना खाने के बाद रेयांश बानी को वापस रूम में ले आया और उसके होठों को सहलाते हुए बोला, बेबी मैं जा रहा हूं, तुम आज आराम करो। उद्धरण चिन्ह। बानी डरते हुए बोली, मुझे कॉलेज जाना है। बानी की बात सुनकर रेयांश उसको घूरते हुए बोला, कहीं नहीं जाओगी तुम, ना ही अपने घर ना ही कॉलेज। तुम्हें पढ़ना है तो तुम ऑनलाइन पढ़ोगी, पर इस घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है तुम्हें। बानी रोते हुए बोली, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मुझे मेरे घर जाने दीजिए प्लीज, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? उद्धरण चिन्ह। रेयांश बानी को अपने करीब खींचकर उसके होंठ पर उंगली रखकर बोला, शुश रोने की इजाजत नहीं दी मैंने तुम्हें, रोना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर बानी ने रोना बंद कर दिया, पर वो अभी भी सिसकियां ले रही थी। फिर रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे पास रहना पड़ेगा। ये बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लो। जिस पल तुम मेरे करीब आई थी, उसी पल तुम मेरी हो गई थी, समझ गई? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद बानी एक बार फिर से रोने लगी और रोते हुए नीचे फर्श पर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद बानी का फोन बजा और बानी जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपना फोन ढूंढने लगी। उसको फोन बेड के साइड टेबल पर रखा मिला। उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर खुद को संभाला और फोन उठाते हुए बोली, हेलो। उद्धरण चिन्ह। नैना ने पूछा, बानी कहाँ है तू? और 2 दिन से तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, वो मैं अभी ऑफिस के काम से मुंबई से बाहर हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नैना बोली, पर तू तो न्यू एम्प्लॉय है ना? फिर बानी बात संभालते हुए बोली, हाँ वो इस बार न्यू एम्प्लॉइज को एक्सपीरियंस के लिए बाहर भेजा गया है। उद्धरण चिन्ह। नैना चिंता करते हुए बोली, पर तेरी क्लासेस? बानी बोली, वो मैं ऑनलाइन अटेंड कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। नैना मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा चल ठीक है, लव यू यार। उद्धरण चिन्ह।
बानी मुस्कुराते हुए बोली, लव यू टू। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर बानी ने फोन रख दिया। एक बार फिर बानी की आंखों में आंसू आ गए। बानी खुद से बोली, मेरी आजादी छीन ली उस रात ने। मैं क्यों गई थी उस बार में? अगर नहीं गई होती तो मुझे इस इंसान को कभी देखना ही नहीं पड़ता। उधर ओबरॉय इंडस्ट्रीज में रेयांश अपनी चेयर पर बैठा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। दरअसल रेयांश ने बानी का फोन टैप करवाया था, जिससे बानी किससे और क्या बात करती है, वो सब सुन सके और बानी का किसी को लव यू बोलना रेयांश को पागल कर रहा था। रेयांश लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते हुए बोला, इसकी सजा मिलेगी बेबी, तैयार रहना सजा के लिए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश ने वो फुटेज बंद कर दी और अपने आप को शांत किया। आखिर कौन सी सजा देगा रेयांश बानी को? क्या बानी बचा पाएगी खुद को रेयांश के चंगुल से? Just you are such a heartless person। सुबह के करीब 11 बजे रेयांश की आंख खुली तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। दरअसल रेयांश ने कल रात बहुत शराब पी थी। फोन पर जब बानी ने नैना को लव यू बोला था तो रेयांश को बहुत गुस्सा आया था। इसलिए वो अपना गुस्सा कम करने के लिए बाहर चला गया। फिर घर आने पर रूम में बानी को देख उसे बानी का लव यू कहना याद आ गया था, इसलिए रेयांश कल अपना सारा कंट्रोल खो बैठा था। रेयांश की नजर अपने बगल में सो रही बानी पर गई तो उसकी हालत देखकर वो हैरान हो गया। उसने कंबल हटाकर बानी के पूरे शरीर को देखा। बानी की पूरे शरीर पर बेल्ट के निशान थे, जो हल्के नीले पड़ गए थे। रेयांश ने कल नशे और गुस्से में बानी को बहुत मारा था, जो हल्के नीले पड़ गए थे। उसने बानी के ऊपर वापस कंबल डाल दिया और फिर बानी के चेहरे को देखा, जिस पर आंसुओं के निशान थे, साथ ही उसके गालों पर सारी रात रोने की वजह की आंसुओं के धारियां बन गई थी। रेयांश ने बेड से उठकर अपनी पैंट पहनी, फिर बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम ले गया। वहां जाकर बाथटब में बैठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। बाथटब के पानी का टेम्परेचर गर्म था, जिससे बानी को दर्द से राहत मिल रही थी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बानी की आंख खुलते ही उसके सामने रेयांश का चेहरा आ गया। उसको देखते ही बानी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। बानी को एक नजर देख वो फिर से उसकी बॉडी को क्लीन करने लगा। बानी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद रेयांश बानी को अपनी गोद में उठाकर बाहर आया और उसे बेड पर बैठा दिया। रेयांश और बानी दोनों ने ही बाथरोब पहना हुआ था। रेयांश ने अपनी पैंट पहन ली, फिर उसने बानी का बाथरोब उतार दिया और उसकी बॉडी पर दवा लगाने लगा। बानी आंखें खोले रेयांश को नफरत भरी नजरों से देख रही थी। दवा लगाने के बाद रेयांश ने बानी को एक टी शर्ट और लोवर पहना दिया। अब बानी अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर सामने देख रही थी। रेयांश उसके सामने बैठकर उसका गाल सहलाते हुए बोला, अगली बार किसी को भी लव यू बोलने की सोचना भी मत। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी। वो हैरान होते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। बानी की बात पर रेयांश हल्का सा मुस्कुराया। फिर रेयांश बानी का चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए बोला, आपसे तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर ली। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मेरी नज़र हर वक्त तुम पर रहती है। रेयांश की बात सुनकर बानी ने थोड़ा कंफ्यूजन में उसे देखा। तभी उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बानी हकलाते हुए बोली, मतलब तुमने मेरा फोन टैप किया है। बानी की बात सुनकर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। बानी उसकी स्माइल देखकर समझ गई कि वो सही सोच रही है। बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके सामने जो इंसान बैठा था वो उस पर हर वक्त नजर रख रहा था, लेकिन वो चुप ही रही। रेयांश अपनी शर्ट और ब्लेजर पहनकर आया और बानी के सर पर किस करके उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, अपना ध्यान रखना बेबी, मुझे आज कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर रेयांश रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही बानी ने गुस्से में अपने हाथ के पंच बनाकर बेड पर मारा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुद से बोली, तुम बहुत बुरे हो रेयांश ओबरॉय, बहुत बुरे। दिल नहीं है तुम्हारे पास, यू आर सच अ हार्टलेस पर्सन। तुमने मुझे मेरी फैमिली से दूर कर दिया, मेरे भाई को मारने की धमकी देकर मेरे साथ जबरदस्ती की। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सिर्फ नफरत। ये बोलते वक्त बानी की आंखों में रेयांश के लिए नफरत साफ दिख रही थी। तभी बानी की नजर रूम में लगे ड्रेसिंग टेबल पर गई और बानी कुछ देर उस ड्रेसिंग टेबल को घूरती रही। इस वक्त बानी के चेहरे पर रेयांश के लिए सिर्फ नफरत थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये बता पाना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद बानी ने गहरी सांस ली और धीरे से बेड से उठकर वॉशरूम चली गई। हालांकि वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद बानी वॉशरूम से बाहर आई और बेड पर लेट गई।
आखिर क्या चल रहा बानी के दिमाग में? क्या बानी रेयांश से बदला ले पाएगी? Just you are such a heartless person. सुबह के करीब 11 बजे रेयांश की आंख खुली, तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। दरअसल रेयांश ने कल रात बहुत शराब पी थी। फोन पर जब बानी ने नैना को लव यू बोला था तो रेयांश को बहुत गुस्सा आया था। इसलिए वो अपना गुस्सा कम करने के लिए बाहर चला गया। फिर घर आने पर रूम में बानी को देख उसे बानी का लव यू कहना याद आ गया था, इसलिए रेयांश कल अपना सारा कंट्रोल खो बैठा था। रेयांश की नज़र अपने बगल में सो रही बानी पर गई, तो उसकी हालत देखकर वो हैरान हो गया। उसने कंबल हटाकर बानी के पूरे शरीर को देखा। बानी की पूरे शरीर पर बेल्ट के निशान थे, जो हल्के नीले पड़ गए थे। रेयांश ने कल नशे और गुस्से में बानी को बहुत मारा था, जो हल्के नीले पड़ गए थे। उसने बानी के ऊपर वापस कंबल डाल दिया, और फिर बानी के चेहरे को देखा, जिस पर आंसुओं के निशान थे, साथ ही उसके गालों पर सारी रात रोने की वजह की आंसुओं के धारियां बन गई थी। रेयांश ने बेड से उठकर अपनी पैंट पहनी, फिर बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम ले गया। वहां जाकर बाथटब में बैठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। बाथटब के पानी का टेम्परेचर गर्म था, जिससे बानी को दर्द से राहत मिल रही थी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बानी की आंख खुलते ही उसके सामने रेयांश का चेहरा आ गया। उसको देखते ही बानी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। बानी को एक नजर देख वो फिर से उसकी बॉडी को क्लीन करने लगा। बानी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद रेयांश बानी को अपनी गोद में उठाकर बाहर आया और उसे बेड पर बैठा दिया। रेयांश और बानी दोनों ने ही बाथरोब पहना हुआ था। रेयांश ने अपनी पैंट पहन ली, फिर उसने बानी का बाथरोब उतार दिया और उसकी बॉडी पर दवा लगाने लगा। बानी आंखें खोले रेयांश को नफरत भरी नजरों से देख रही थी। दवा लगाने के बाद रेयांश ने बानी को एक टी शर्ट और लोवर पहना दिया। अब बानी अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर सामने देख रही थी। रेयांश उसके सामने बैठकर उसका गाल सहलाते हुए बोला, अगली बार किसी को भी लव यू बोलने की सोचना भी मत। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी। वो हैरान होते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। बानी की बात पर रेयांश हल्का सा मुस्कुराया। फिर रेयांश बानी का चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए बोला, आपसे तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर ली। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मेरी नज़र हर वक्त तुम पर रहती है। रेयांश की बात सुनकर बानी ने थोड़ा कंफ्यूजन में उसे देखा। तभी उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बानी हकलाते हुए बोली, मतलब तुमने मेरा फोन टैप किया है। बानी की बात सुनकर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। बानी उसकी स्माइल देखकर समझ गई कि वो सही सोच रही है। बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके सामने जो इंसान बैठा था वो उस पर हर वक्त नजर रख रहा था, लेकिन वो चुप ही रही। रेयांश अपनी शर्ट और ब्लेजर पहनकर आया और बानी के सर पर किस करके उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, अपना ध्यान रखना बेबी, मुझे आज कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर रेयांश रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही बानी ने गुस्से में अपने हाथ के पंच बनाकर बेड पर मारा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुद से बोली, तुम बहुत बुरे हो रेयांश ओबरॉय, बहुत बुरे। दिल नहीं है तुम्हारे पास, यू आर सच अ हार्टलेस पर्सन। तुमने मुझे मेरी फैमिली से दूर कर दिया, मेरे भाई को मारने की धमकी देकर मेरे साथ जबरदस्ती की। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सिर्फ नफरत। ये बोलते वक्त बानी की आंखों में रेयांश के लिए नफरत साफ दिख रही थी। तभी बानी की नजर रूम में लगे ड्रेसिंग टेबल पर गई, और बानी कुछ देर उस ड्रेसिंग टेबल को घूरती रही। इस वक्त बानी के चेहरे पर रेयांश के लिए सिर्फ नफरत थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये बता पाना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद बानी ने गहरी सांस ली और धीरे से बेड से उठकर वॉशरूम चली गई। हालांकि वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद बानी वॉशरूम से बाहर आई और बेड पर लेट गई। आखिर क्या चल रहा बानी के दिमाग में? क्या बानी रेयांश से बदला ले पाएगी? चैट आई हेट यू। रेयांश अब मानो पागल हो गया था। करीब 4 बजे रेयांश बानी को खुद के ऊपर लिटाकर सो गया। अगले दिन जब रेयांश की आंख खुली और उसने देखा कि बानी उसके ऊपर सो रही थी, रेयांश ने उसको अपने बगल में सुलाया और उसके फोरहेड पर किस करके वॉशरूम चला गया। उसके जाने के बाद बानी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू के साथ साथ नफरत भी थी। बानी ने बेड पर बैठकर रेयांश की शर्ट पहन ली। फिर उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे रेयांश के फोन पर गई। उसने एक बार वॉशरूम के गेट की ओर देखा, फिर उसके फोन की ओर देखा और उसे उठा उसमें कुछ करने लगी। करीब 5 मिनट्स बाद बानी ने फोन वापस साइड टेबल पर रख दिया।
उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी। तभी वॉशरूम का गेट खुला और रेयांश बाहर आया। वो उसे घूरते हुए उसके पास आया, जिससे बानी डर गई। रेयांश बाहर आया। उसने सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर पर लपेट रखी थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। कुछ पल के लिए बानी भी उसे देखती रही, फिर उसने अपनी नजरें फेर ली। रेयांश उसके पास आकर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। उसकी इस हरकत पर बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां कर ली। ये देखकर रेयांश डेविल स्माइल करते हुए उसके कान में बोला, बेबी तुम्हारी इस नफरत में एक अलग ही मजा है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर उसने बानी के ईयरलोब को बाइट कर लिया। बानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और रेयांश उसके चेहरे को देखकर हंसने लगा। फिर बानी ने अपनी आंखें खोलकर उसको हल्का सा पुश किया और बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। रेयांश कुछ देर वॉशरूम के गेट को देखता रहा, फिर क्लोजेट की तरफ चला गया। वॉशरूम में बानी मिरर के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा देख रही थी। वो खुद को देखते हुए बोली, तुमसे नफरत करने के साथ मुझे खुद से भी नफरत हो गई है। तुमने मेरी डिग्निटी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सब खत्म कर दी। तुम मुझे यूज कर रहे हो जस्ट फॉर योर डिजायर। आई हेट योर रेयांश ओबरॉय, आई रियली हेट यू। उद्धरण चिन्ह। फिर वो शॉवर के नीचे खड़ी हो गई और उसने रेयांश की पहनी हुई शर्ट उतार कर फेंक दी। थोड़ी देर बाद बानी बाथरोब पहनकर मिरर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं। वो खुद को समझाते हुए बोली, कंट्रोल बानी। तुम कमजोर नहीं पड़ सकती है, बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। इधर रेयांश रूम में बानी का वेट कर रहा था। वो मन में सोचते हुए बोला, ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर रेयांश वॉशरूम का दूर नॉक करते हुए बोला, बानी ओपन द डोर। बानी जल्दी से गेट खोलकर बाहर आई। वो थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। रेयांश कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, मेरे नॉक करने का वेट कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। बानी घबराते हुए बोली, नहीं, वो मैं कपड़े ले जाना भूल गई थी तो। रेयांश बीच में टोकते हुए बोला, तो तुम मेरे जाने का वेट कर रही थी। बेबी ऐसा कुछ नहीं है जो मुझसे छुपा है। और वैसे भी तुमने बाथरोब पहना है। उद्धरण चिन्ह। फिर वो बानी के कान के पास आकर बोला, डोंट वरी, मैं अभी कुछ नहीं करने वाला। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो बानी से दूर होते हुए आगे बोला, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कम फास्ट। ये बोलकर रेयांश वहां से नीचे चला गया। बानी क्लोजेट रूम में चली गई और थोड़ी देर बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर का वन पीस पहना था, जो कि स्लीवलेस था और उसके थाइस तक आ रहा था। उसने आंखों में काजल, होठों पर बेबी पिंक लिपस्टिक लगाई और बालों को खुला छोड़ दिया। फिर ब्लैक हील्स पहनकर एक बार ड्रेसिंग टेबल को देखा। बानी नीचे डाइनिंग हॉल में आकर चेयर पर बैठ गई। रेयांश पहले से वहां मौजूद था। वो बानी को देखकर बोला, लुकिंग हॉट बेबी। उसकी बात सुनकर बानी कुछ नहीं बोली, तो रेयांश उसको घूरते हुए बोला, डोंट यू डरे टू इग्नोर मी बेबी। बानी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए बोली, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। बानी की बात सुनकर रेयांश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। वो बानी की ओर देखते हुए बोला, बेबी आज तुम शॉपिंग के लिए जाओगी। उद्धरण चिन्ह। बानी जो खाने के लिए चम्मच उठा रही थी, वो रेयांश की बात सुनकर कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। क्योंकि रेयांश ने ही उसे इस घर से बाहर जाने के लिए मना किया था। रेयांश उसकी नजरों को भांपते हुए बोला, बेबी हम कल लंदन जा रहे हैं, इसलिए आज तुम शॉपिंग के लिए जाओगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो अपनी चेयर से उठ गया। साथ ही बानी भी खड़ी होकर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर रेयांश ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फेरा, फिर झटके से बानी की दोनों बाह पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लिया। बानी अचानक उसकी इस हरकत से डर गई। रेयांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें जो बोलूंगा तुम वही करोगी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम रेयांश ओबरॉय को मना कर सको। तुम मेरी एक जरूरत हो, जिसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, समझ गई। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर उसने बानी को झटके से छोड़ दिया, जिससे बानी डाइनिंग टेबल से टकरा गई। रेयांश उसको देखते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम अभी शॉपिंग के लिए जाओगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश वहां से चला गया। बानी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपना सर उठाकर देखा, तो सारे नौकर उसे ही देख रहे थे। कुछ की नजरों में उसके लिए सिंपैथी थी और कुछ की नजरों में घिन था। बानी अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोली, तुम्हारी ये जरूरत तुम पर बहुत भारी पड़ेगी रेयांश। उद्धरण चिन्ह। बानी आंखें बंद करके मन ही मन सोच रही थी, तभी एक गार्ड उसके पास आया और सर झुकाकर बोला, मैम प्लीज चलिए। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर बानी चुपचाप बाहर आकर कार में बैठ गई। करीब 15 मिनट्स बाद उसकी कार एक बड़े से मॉल के बाहर रुकी। बानी कार से बाहर आई तो देखा 4 बॉडीगार्ड्स उसकी कार के साथ खड़े थे। फिर उसने मॉल के अंदर आकर देखा तो मॉल पूरी तरह से खाली था। ये देखकर बानी हैरानी से गार्ड को देखने लगी। वो गार्ड तुरंत बोला, मैम, बॉस ने ऑर्डर दिया था कि आप अकेले ही शॉपिंग करेंगी। उद्धरण चिन्ह। गार्ड की बात सुनकर बानी इरिटेट हो गई। उसे गुस्सा आ रहा था पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। ना चाहते हुए भी उसको शॉपिंग करनी पड़ी। लगभग 1.5 घंटे बाद वो घर पहुंची और तुरंत ही अपने रूम में चली गई। वो पूरे दिन अपने रूम में रही। फिर रात को जब रेयांश घर आया तो उसने सीधे रूम में जाकर देखा। बानी बेड पर बैठकर अपने फोन पर कुछ कर रही थी। रेयांश ने रूम में जाते ही बानी के हाथ से फोन ले लिया। क्या होगा लंदन ट्रिप में? आखिर बानी ने रेयांश के फोन पर चुपके से क्या किया? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए भाई और दोस्तों।